जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे रूप से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ दोस्तों। रोजाना के बाद मैं फिर से आप लोग साइंस का इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आप लोग आगामी आने वाले झारखंड मेरा सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में, आप लोग जैसे सीजीएल की एग्जामिनेशन में, और आप लोग झारखंड और फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की एग्जामिनेशन आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को बताया जाएंगे सारा इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये आप लोग आगामी वाले एग्जामिनेशन में आप लोग को यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। और जितने भी टॉपिक बताया जाएगा, जो भी आप लोगों को बताया जाएगा, वही सब टॉपिक को पढ़ना, उससे बाहर आप लोग को प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो क्लास के दौरान हम बता देते हैं, उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा और उस खुद से भी पढ़िएगा और यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग का अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, और अभी तक आप लोग जो एकदम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो आएगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की हम लोग क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ा देता है? बताइए, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ा देता है? सीरोटोनिन और सोमेटोस्टिन, एरिथ्रोपोइटिन, कोलेस्टोकाइनिन। तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो कि ये क्या करता है, आरबीसी के उत्पादन को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न में E300 का सामान्य नाम बताइए। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। देखिए, विटामिन से संबंधित आपका एक प्रश्न 100% आप लोग पूछा जाएगा, चाहे झारखंड महिला सुपरवाइजर की बात करते हैं, या जैसे सीजीएल की बात करते हैं, चाहे झारखंड रेंजर ऑफिसर की बात करते हैं, आप लोग यहाँ से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो विटामिन से जितने भी प्रश्न हो सकेंगे आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, विटामिन ई का सामान्य नाम की बात करते हैं तो इसका नाम होता है विटामिन सी। ठीक है, सॉरी, E300 का सामान्य नाम होता है विटामिन सी। ठीक है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, अम्ल। नेक्स्ट है, चलिए, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? देखिए, रोग से भी आप लोग का एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो रोग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं, देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, मसा, तपेदिक, सिफिलिस, सुजाक। इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा मसा। ठीक है, इनमें से कौन सा संचारित रोग विषाणु जनित है? विषाणु जनित कौन सा रोग है वो आप लोग को बताना है। तो मसा जो कि यौन संचारित रोग होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, काले रंग का उभरा हुआ मांस का छोटा दाना, जो चिकित्सा विज्ञान के अनुसार एक चर्म रोग होता है। ठीक है, चर्म रोग होता है। ठीक है, जो कि ये धीरे धीरे फैलता है ना। कैसे फैलता है? तो जंतु के माध्यम से। नेक्स्ट है, देखिए, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पापद आते हैं? टेरिडोफाइटा, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग थेलोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, थेलोफाइटा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, यानी क्लियर नहीं होते, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगेम भी कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? बताइए, आवरण रहित बीज किस में पाए जाते हैं? कारा में, फुनेरिया में, मार्सिलिया में, देवदार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदार। ठीक है, आप लोग देवदार के वृक्ष देखें, कौन कौन देखें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देवदार की वैज्ञानिक नाम भी जान लीजिए, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है सेड्रस देवदार। सेड्रस देवदार, है ना, सेड्रस देवदार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप लोग दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? पपीता, लीची, सेब, अनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि लीची। ठीक है, देखिए, बहुबीजी फल की मतलब क्या होता है, यानी कि उसका जो बीज होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। तो लीची में एक ही होता है,
एक ही बीज ना होता है। पपीता में बहुत सारा रहता है, आपका सेब में बहुत सारा रहता है, अनार में बहुत सारा रहता है, लेकिन लीची में सिर्फ एक ही रहता है। इसीलिए हम लोग वही पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है, इसीलिए हम लोग का सी नंबर ऑप्शन यानी कि लीची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। ऐसे आपको पक्षी का नाम बताना जो पीछे की तरफ उड़ता है। पेंगुइन, हमिंग बर्ड, गोरैया, कठफोड़वा। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड दोस्तों एक ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की ओर भी ये उड़ सकती है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि इसके जो कंधा होता है इसमें एक विशेष प्रकार का बोल और सॉकेट और जुड़ा रहता है, ठीक है। इसी की वजह से वो पीछे तरफ भी आसानी से उड़ लेता है, राइट। नेक्स्ट देखिए आप लोग को दिया हुआ है 8 नंबर में, देखिए 8 नंबर में किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की उपस्थिति की आवश्यकता पड़ती है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करती है। पेप्सिन एंजाइम क्या करती है? भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन की पाचन का कार्य करती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट चलिए 9 नंबर में निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू आयतन, और या फिर बी में दिया हुआ संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, और सी में दिया हुआ संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, या फिर डी में दिया हुआ संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू ऊर्जा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवेग का ये हो जाएगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। और देखिए संवेग क्या है? सदिश राशि का अदिश राशि, तो ये सदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं तो किलोमीटर पर सेकेंड होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए किसको मापने के लिए क्या है? एस्टेलागोमीटर का उपयोग होता है। शुद्ध गतिक असंयता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक, प्रकाशित क्रियाकलाप। बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी नंबर ऑप्शन यानी कि पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग बता देना चाह रहे हैं। देखिए जौहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए झारखंड मेल सुपरवाइजर के लिए देखिए आप लोग को नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है। जो कि दोस्तों नोट्स कौन कौन सा अवेलेबल है? देखिए सोशियोलॉजी हो गया आपका, होम साइंस हो गया आपका, साइकोलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया, और पेपर 1 के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और दोस्तों यही नोट्स से दोस्तों आप लोग 100% झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में आप लोग को पूछा जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों जितने भी सिलेबस में आप लोग बताया गया आप लोग इस तरह से एकदम साधारण भाषा में इस नोट्स को तैयार किया गया है, कोई भी इंसान आसानी से समझ लेगा। और दोस्तों ये नोट्स है आप लोग का एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जिस तरह से आप लोग को सिलेबस में दिया उसी तरह का यहाँ से आप लोग का A to Z सिलेबस आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे बाहर दोस्तों आप लोग कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग का सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर दोस्तों एक सीट पक्का करना, तो ये नोट्स से आप लोग के लिए रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है। बशर्ते आप लोगों को पढ़ना होगा। सिलेक्शन किसका होता है? जो पढ़ता है ना। सोए इंसान को कभी सिलेक्शन नहीं होता, जो पढ़ेगा उसका होगा। जो जागता है उसका भाई भी जागता है, जो सोता है उसका भाई भी सोता है ना। तो देखिए अगर आप लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए एक नंबर दे रहे हैं, आप लोग प्रोसेस जान लीजिए 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में डाल देना। उसके व्हाट्सएप नंबर स्क्रीनशॉट डाल के आप लोग बता देना है कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, सोशियोलॉजी का चाहिए कि होम साइंस का चाहिए कि साइकोलॉजी का चाहिए कि पेपर 2 हिंदी का चाहिए या फिर पेपर 1 का, जिसका भी चाहिए आप लोग स्क्रीनशॉट के साथ बता दीजिएगा। उसको 2 मिनट के अंदर में आप लोग को जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं, देखिए जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है।
टेस्ट सीरीज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों ये नोट्स और टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो देखिए टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए हम लोग पास मिल जाएगा, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, तीनों को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए आप सभी को पता होगा पेपर 1 में 120 क्वेश्चन रहता है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहता है, पेपर 3 में 150 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो हम लोग पास किसका किसका देखिए आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो देखिए पेपर 1 हो गया, पेपर 2 में देखिए खोट्टा हो गया, नागपुरी हो गया और हिंदी हो गया। पेपर 3 की बात करें, पेपर 3 में आपको साइकोलॉजी का मिलेगा, होम साइंस का मिलेगा और सोशलॉजी का मिलेगा। पेपर 3 में देखिए आप ये मत समझिए कि सिर्फ वो सोशलॉजी से ही दीजिएगा या फिर साइकोलॉजी से ही दीजिएगा या फिर होम साइंस का ही दीजिएगा, ऐसा नहीं। आप लोगों जो भी सिलेबस आप लोग 150 क्वेश्चन का रहने वाला 150 आप लोग को मिलेगा और आप लोग टोटल 10 सेट मिलने वाला है, ठीक है। 10 सेट मिलने वाला है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। उससे बाहर आप लोग कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग बता दिए कौन कौन सा हम लोग पास है। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए एक नंबर दे रहे हैं 8789125229, ठीक है। 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग को क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। दिन उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर में डाल देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग डाल के बतला देना है कि आप लोगों को कौन सा पेपर का चाहिए, पेपर 1 के चाहिए कि पेपर 2 में खोट्टा, नागपुरी, हिंदी, जिसका चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। या फिर पेपर 3 में चाहिए सोशोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी, जिसका चाहिए। उसके बाद आप लोग को 2 मिनट के अंदर में जो है हम टीम के द्वारा आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से अपना मॉक टेस्ट देख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि आप में कितना तैयारी किए हैं, नहीं किए हैं, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, इससे आपको पता चल जाए। एक प्रकार का अपने आप को जांचने का अवसर मिल जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले आप लोग को देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरह सा एक शादी में दुल्हा दुल्हन को होना वो जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही आप लोग का झारखंड या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसी मॉक टेस्ट का देना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी को प्रक्रिया पता चल गया कैसे करना है, नहीं करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। देखिए हम लोग को 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्र शब्द किसे संदर्भित करते हैं। पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्र वस्तुओं की गति को प्रतिबंध करने वाले नियम को, या फिर अग्रणी दूरबीन के मॉडल को, या फिर प्राचीन ग्रीस धर्म से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द पृथ्वी को और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने का नियम को कहते हैं, ठीक है। इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। सर्च लाइट में, सौर भट्टी में, पक्षदर्शी दर्पण में, गाड़ी की हेडलाइट में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग प्रकाश फिजिक्स का टॉपिक है, इसको आप लोग करके जाइएगा। फिर प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, विद्युत हो गया, ये सबसे आपका 100% प्रश्न आएगा, ठीक है। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता। किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता वो आप लोग बताना। सर्च लाइट में, सौर भट्टी में, पक्षदर्शी दर्पण में, गाड़ी के हेडलाइट में। तो बताइए किसमें नहीं होता है। तो ये पक्षदर्शी दर्पण नहीं, यानी कि पीछे के दृश्य से देखने में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। बाद बाकी सर्च लाइट हो गया, सौर भट्टी हो गया, गाड़ी की हेडलाइट हो गई, ये सब में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण की उपयोग की बात करते हैं तो देखिए सर्च लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, सोलर कुकर में हो गया, हेडलाइट में हो गया, दांत के डॉक्टर उपयोग करते हैं इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापने से किया जाता है। देखिए एक मापन से संबंधित एक प्रश्न आता ही है, ठीक है। इसको भी कर लीजिएगा। धारा निम्न मानों और धारा के उच्च मानों को, धारा के उच्च मानों को, वोल्टता के निम्न मानों को, प्रतिरोध मानों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रतिरोध मानों को। नेक्स्ट है देखिए 40 नंबर देखिए, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था।
बिलिस कैरियर, जॉन गौरी, स्टुअर्ट केमर, एच शुल्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, यानी कि बिलियस कैरियर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? बताइए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? लवण जल, चूना, चूना पत्थर, या फिर डिम दिया है कास्टिक सोडा। तो बताइए इसका 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो लवण जल, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जल विलयन को जल कहा जाता है। ठीक है, देखिए सोडियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक या साधारण नमक भी हम लोग कहते हैं। साधारण नमक का क्या सूत्र होता है, रासायनिक नाम? तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको NaCl से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए और केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में देखिए आप लोग का आवर्त सारणी से 100% प्रश्न पूछा जाता है, तो आवर्त सारणी से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया? हैलोजन समूह, निक्टोजन समूह, उत्कृष्ट गैस समूह, कैल्कोजेन समूह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि उत्कृष्ट गैस का यहाँ पे बात नहीं किया गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए मेंडलीव ने 1869 में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों और उनके परमाणु भारों के संबंध का आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को दिया हुआ है, देखिए 17 नंबर प्रश्न में है, कार्बन की किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? कोक, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है देखिए 18 नंबर में, देखिए यहाँ पे डैश होगा, डैश देना चाहिए, यहाँ पे मिस टाइप होगा। देखिए डैश का प्रयोग कारों पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, बेंजीन का, एथेनॉल का, ब्यूटेन का, अल्कोहल का। तो बताइए किसका प्रयोग कारों पेट्रोल के ईंधन के रूप में किया जाता है? बेंजीन, एथेनॉल, ब्यूटेन, अल्कोहल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए एथेनॉल के सूत्र की बात करते हैं, इसका सूत्र होता है C2H2OH। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोगों का दिया हुआ है 19 नंबर में, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? सिरका, एथेनॉल, एस्टर, ग्लासियल एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सिरका। ठीक है, जिसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, सिरका इसका बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है देखिए 20 नंबर में, आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? जिलेटिन का, चीनी का, दूध का, स्ट्रॉबेरी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? जिलेटिन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग बात करते हैं जिलेटिन की, तो जिलेटिन ये आप लोग का रंगहीन होता है। ठीक है, और स्वादहीन होता है, भंगुर ठोस पदार्थ, जिसका निर्माण जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पादों में प्राप्त कोलेजन से किया जाता है। ठीक है, तो आज की हम लोग को 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस की यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक आप लोग जो एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।